हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल क्रैक एसएससी एग्ज़ाम 2.0 में। दोस्तों, आज हम आप सबको सॉल्व करना बताएंगे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन। आप इसको आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखिए। जैसे आप अभी तक सॉल्व कर रहे थे, जैसे दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। ठीक, उसी प्रकार जब हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या होता है, कार्य और समय और कार्य क्षमता, मतलब वर्क बराबर टाइम इनटू एफिशिएंसी। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा रोल यहाँ पे कार्य क्षमता का होता है। ठीक, तो चलिए देखिए, यहाँ आपको आसानी से सॉल्व करना सिखा रहे हैं। इन सबको हम किसने एलसीएम विधि से सॉल्व करेंगे, जैसे हम आसानी से इसको सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए देखिए, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन, ए अकेले किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। मतलब जो यहाँ पे ए है वह एक कार्य को कितने 10 दिन में समाप्त कर रहा है। फिर कह रहे तथा बी अकेले इस कार्य को, मतलब यही जो कार्य 10 दिन में समाप्त कर रहा है ए, वहीं बी उसे कितने दिन में 20 दिन में समाप्त कर रहा है। तो कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को इसे मिलकर देखिए कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो चलिए देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे जो ए है, यहाँ पे लिखेंगे हम ए इसे कितने दिन समाप्त कर रहा है, 10 दिन में। ठीक, और जो बी है उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर रहा है, उसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर रहा है। अब देखिए हम 10 और 20 का एलसीएम लेंगे। जब हम 10 और 20 का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम निकल के आएगा यहाँ पे कितना, 20। देखिए एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए। देखिए 10 दूनी 20, 20 एक के 20 कट जा रही है, तो हमारा एलसीएम है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे अब आप इसे 10 से इसमें भाग दीजिए। 10 दूनी 20 दो बार गया ना, तो ये हमारी जो कार्य क्षमता कितनी निकल के आई, 2 की एफिशिएंसी से कार्य करेगा। अब यहाँ पे देखिए 20 से भाग दीजिए, 20 एक के 20 एक बार गया ना, तो मतलब 1 की एफिशिएंसी से कार्य करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो यहाँ पे आया है, ये हमारा क्या है, टोटल वर्क होता है। ये हमारा टोटल वर्क होता है। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि इस कार्य को कितने दिन में, देखिए दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए दोनों, अब यहाँ पे देखिए ए जो है 2 की एफिशिएंसी से कार्य कर रहा है, इसकी कार्य क्षमता कितनी है, 2 है। यहाँ पे देखिए बी की कार्य क्षमता कितनी है, 1 है, तो 2 1 3, तो मतलब दोनों मिलकर 3 की एफिशिएंसी से कार्य करेंगे कितने दिन में। अब देखिए जो टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क कितना है, 20 है, बटा अब दोनों मिलकर, मतलब यहाँ पे 2 और 3, यहाँ पे 2 जो 1 हैं, ये दोनों मिलकर कितने दिन में, 3 दिन में। यहाँ पे 3 की एफिशिएंसी से कार्य करेंगे कितने दिन में, 20/3 दिन में कार्य करेंगे। ठीक, यही देखिए टोटल वर्क होता है, उसमें दोनों की एफिशिएंसी का योग से हमने भाग दे दिया, तो 20/3 दिन आ गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 छक 18 बचा 2/3, इतना दिन। ठीक, ये भी आंसर सही है और ऐसे भी सही है। ठीक, इसी प्रकार पे एलसीएम इस चीज़ को आसानी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप इसको और आसानी से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप एक यहाँ पे लगाइए x(y)/x+y। अब देखिए x को आप क्या लिखेंगे, जो यहाँ पे 10 है तो 10 गुणे y, दूसरा क्या है 20, मतलब दोनों जो कार्य यहाँ पे जो कार्य है 10 गुणे 20 x+y, तो 10 प्लस कितना 20। अब जोड़ दीजिए, यहाँ पे आगे कितना 200/30, तो 0 0 कैंसिल। देखिए यहाँ पे कितना आ गया 20/3। इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, जब देखिए जब सिर्फ ए और बी रहेंगे, मतलब 2 लोग कार्य करेंगे, तब ए वाला फार्मूला लगेगा। ठीक, तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमारा, ए और बी अलग अलग किसी कार्य को 10 और 15 दिनों में समाप्त करेंगे। यहाँ पे देखिए ए जो है 10 दिन में, बी है जो कितना 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम पहले को सॉल्व किए थे, ठीक उसी प्रकार इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए जो यहाँ पे हमारा ए है, ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, और जो हमारा बी है वह कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। अब देखिए पहले इन दोनों को आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना जाएगा, यहाँ पे 30। अब देखिए 30 10 त्याई 30, 15 दिन देखिए कट रहा है ना, तो हमारा एलसीएम कितना हो गया, 30 हो गया। तो यहाँ पे देखिए अब 10 से हम इसमें भाग देंगे, तो 10 त्याई 30, तो कितनी बार गया, 3 बार। तो ए की एफिशिएंसी कार्य क्षमता कितनी आ गई, 3 आ गई। तो 15 से भाग दीजिए, 15 दूनी 30, तो यहाँ पे 2 की जो एफिशिएंसी है कार्य क्षमता कितनी, 2 आ गई। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि दोनों मिलकर, ये देखिए जो ए और बी हैं, ये दोनों मिलकर
ये दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक, तो हम जोड़ लीजिए 3 2 5, मतलब दोनों 5 की एफिशिएंसी से ये जो टोटल वर्क 30 आया है इसको कितने दिन में करेंगे 5, तो 5 1 के 5, 5 6 30, तो कितने दिन में 6 दिन में करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कितना 6 डेज आ गया ना, तो चलिए इसमें हम एक्स वाई वाला कंसेप्ट, एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई वाला कंसेप्ट हम लगा दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे देखिए एक्स कितना 10, तो 10 गुणे यहाँ पे कितना 15, फिर बटा 10 प्लस कितना 15, तो चलिए कितना हो गया 150 बटा कितना 25 आ गया। तो काटिए, देखिए यहाँ पे 25 छक्के 150 होता है, तो कितना 6 डेज आ गया। ठीक, देखिए ये वाला फार्मूला तभी लगाएंगे जब 2 लोग कार्य करेंगे, वो भी अलग अलग। ठीक, अलग अलग एफिशिएंसी से। यहाँ पे देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन ए बी और सी। अब देखिए अब की बार 3 लोग कार्य कर रहे हैं, अलग अलग किसी कार्य को 10 दिन में, 20 दिन में और 30 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, मतलब तीनों मिल के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एलसीएम से निकालेंगे, तो ए कितना कार्य करे 10 दिन में, यहाँ पे देखिए बी कितना 20 दिन में और सी कितना यहाँ पे 30 दिन में। अब देखिए तीनों को हम एलसीएम लेंगे, 10 का 20 का और 30 का, तो 10 20 और 30 का एलसीएम हमारा कितना जाएगा। देखिए अगर यहाँ पे हम 30 लेंगे तो 20 से कटेगा नहीं 30, तो हम यहाँ पे ले लें कितना 60 ले लें, तो 10 छंग 60, 20 3 60, 30 दूनी 60। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो गया एलसीएम 60 हो गया। तो आप देखिए ऐसे भी करके एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अब 10 से भाग दीजिए इसमें, तो 10 से अगर 6 में भाग देंगे तो 10 छंग 60, तो इसका एफिशिएंसी यहाँ पे कार्य क्षमता कितनी आ गई 6 आ गई। चलिए 20 से भाग दीजिए 60 में, तो 20 त्याई 60, तो इसकी कार्य क्षमता कितनी आ गई 3 आ गई। यहाँ पे 30 दूनी 60, तो सी की कितनी आ गई 2 आ गई। अब कह रहा है कि ये तीनों मिलकर इस कार्य को, जो टोटल वर्क, ये हमारा टोटल जो वर्क आया है इसको कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो 6 6 3 9 9, यहाँ पे 2 कितना हो गया हमारा 11। ठीक, हमारा कितना 11 आ गया। अब देखिए ये तीनों 11 की एफिशिएंसी से इस जो 60 टोटल वर्क आया है इसको कार्य करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे भाग दीजिए आप, तो कितनी बचा रहा है, तो 11 5 55, बचा कितना 5 बटा 11, इतना डे में करेंगे। ठीक, इतना डेज में करेंगे, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे तीनों लोग कार्य कर रहे हैं, अब इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, जैसे एक्स वाई जेड बटा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये फार्मूला होता है निकालने का, लेकिन इससे आप देखो थोड़ा लेंदी पड़ेगा। ठीक, ये फार्मूला सही है, मतलब इससे आप निकालेंगे आसानी से। तो देखिए नेक्स्ट वाला काफ़ी थोड़ा लंबा है, लेकिन हम उसको शॉर्ट में लगाएंगे। ठीक, तो चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा, ए किसी काम को अकेले 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, और सी इस काम को अकेले कितना 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखिए जैसे अभी हमने तीसरे क्वेश्चन को लगाया था, ठीक उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये लंबा नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ए कितना दिन में कर रहा है, ए यहाँ पे 10 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, सी देखिए यहाँ पे दोस्तों 30 दिन में कर रहा है। तो चलिए देखिए हम 15 10 15 और 30 का एलसीएम लेंगे। जब इनका हम एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना जाएगा, यहाँ पे हम ले लेते हैं 30। देखिए 30 सबसे कट रहा है। ठीक, तो 30 हम यहाँ पे एलसीएम ले लिए, तो यही हमारा क्या हो गया टोटल वर्क हो गया। चलिए देखिए अब इसमें भाग कराइए, तो 10 त्याई 30, तो ए की जो कार्य क्षमता को हम एफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक, तो कितनी आ गई 10 त्याई 30, 3 आ गई। अब देखिए बी, तो 15 दूनी 30, तो बी कितनी आ गई 2 आ गई। अब देखिए 30 1 30, तो इसकी एक एफिशिएंसी आ गई। अब कह रहा है कि तीनों एक साथ है, तो तीनों को एक साथ हम जोड़ दे रहे हैं यहाँ पे। चलिए देखिए जोड़िए, तो 3 2 5 5 1 6, तो 6 आ गया ना। अब 6 की एफिशिएंसी से तीनों इस जो टोटल वर्क 30 आया है इसको क्या करेंगे 6 की एफिशिएंसी से करेंगे, तो 6 के 6 6 5 30, तो कितने दिन में करेंगे तीनों मिलकर 5 दिन में इसको समाप्त कर देंगे। ठीक, चलिए देखिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5वां क्वेश्चन, ए और बी अलग अलग
किसी काम को 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए कितने दिन में? 10 दिन में। बी कितने दिन में? 15 दिन में। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, मतलब दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। तो 4 दिन बाद ए काम को छोड़ देता है। देखिए अब यहाँ से नया स्टार्ट हो रहा है, ठीक। ए जो है 4 दिन काम करके छोड़ चला जाता है तथा शेष काम बी के द्वारा किया जाता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? तो चलिए देखिए इसको आप थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पे जो ए है 10 दिन में, बी 15 दिन में। अब देखिए पहले हम इनको निकाल लेते हैं कितनी कितनी एफिशिएंसी से और कितना समय लग रहा है। यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे कितना हम ले लें एलसीएम, 10 और 15 का एलसीएम हम 30 ले रहे हैं, ठीक। चलिए देखिए तो 10 तिहाई 30, जो ए है 3 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, 15 दूनी 30, बी जो है 2 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए अब कह रहा है कि यहाँ पे दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं। तो 4 दिन बाद ए काम छोड़ के चला जाता है। अब देखिए 4 दिन बाद ए जा रहा है, तो मतलब ये दोनों ए और बी मिलकर 4 दिन तक तो काम किए होंगे ना, तभी तो तब 4 दिन बाद ये चला गया। तो मतलब दोनों मिलकर पहले 4 दिन तक काम किए हैं। तो ये दोनों मिलकर कितने? 4 दिन तक। तो कितनी की एफिशिएंसी से? यहाँ पे देखिए 3 2 5 की एफिशिएंसी से दोनों ने यहाँ पे कितने दिन तक? 4 दिन तक काम किया। 5 की एफिशिएंसी से 4 दिन काम किया, कितना काम पूरा कर लिया? 5 चौके 20 कार्य। अब इसमें से घटा दीजिए। जब यहाँ पे देखिए 4 दिन तक ए और बी मिलकर 20 काम तो कर लिए, तो 20 काम में घटा दीजिए। तो 30 में से 20 गया तो कितना आ गया? 10 काम। यही जो हमारा शेष 10 काम बचा है, अब कह रहा है कि शेष काम को बी के द्वारा किया जाता है। ये जो शेष काम बचा है किसके द्वारा किया जाता है? बी के द्वारा। बी कितनी की एफिशिएंसी से करेगा? 2 की एफिशिएंसी से। तो चलिए ये 10 बचा है, इसको बी 2 की एफिशिएंसी से करेगा कितने दिन में? 2 1 के 2 2 बचे 10, तो 5 दिन में करेगा। अब देखिए बी 5 दिन में कर रहा है, और यहाँ पे देखिए इन्होंने ए और बी मिलकर कितने दिन में? 4 दिन तक किया था। अब देखिए ये 4 दिन तक ए और बी ने मिलकर किया। अब यहाँ पे जब ए चला गया तो बी ने कितने दिन तक किया? यहाँ पे 5 दिन तक किया। तो मतलब यहाँ पे टोटल काम कितने दिन में समाप्त हो गया? पहले 4 दिन लगा, फिर 5 दिन लगा, टोटल काम 9 दिन में समाप्त हो गया, ठीक। यहाँ पे देखिए अगर पूछा होता बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में किया, तो हम आंसर क्या लगाते हैं? 5 लगाते हैं। लेकिन पूछा है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। पहले तो 4 दिन लगा, फिर 5 दिन लगा बी के द्वारा, तो टोटल काम 9 दिन में समाप्त हुआ, ठीक। तो देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए हमारा छठा क्वेश्चन। ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो चलिए ए कितने दिन में? 12 दिन में। ए और बी मिलकर इस कार्य को 8 दिन में। अब देखिए 8 दिन में ए और बी अब दोनों साथ में कर रहे हैं, तो पहले तो ए तो 12 दिन में अकेले किया, लेकिन अब बी के साथ भी मिलकर कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए और बी मिलकर कितने दिन में? 8 दिन में। देखिए नया क्वेश्चन है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 8 दिन में ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो कह रहा है कि तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो यहाँ पे देखिए चलिए सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं कितनी कितनी एफिशिएंसी से कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 12 और 8 का जो हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा? यहाँ पे हम 12 और 8 का एलसीएम 24 ले रहे हैं, ठीक। क्योंकि 12 और जो 8 का एलसीएम आएगा निकल के वो 24 ही आएगा, ठीक। जब आप इसको गुणनखंड बीज से निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए अब 12 दूनी 24, तो ए कितने की? 2 की एफिशिएंसी से करेगा। अब अतिरिक्त 24, तो ए और बी यहाँ पे 3 की एफिशिएंसी से कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे जब ए जो है 2 की एफिशिएंसी से कर रहा है, यहाँ पे ए और बी मिलकर 3 की कर रहे हैं। जो ए अकेले यहाँ पे देखिए 2 से ही कर रहा है, तो ए कितने से करेगा? ए 1 से ही करेगा ना। यहाँ पे देखिए ए जो है 2 की कर रहा है, यहाँ पे ए और बी मिलकर 3 से कर रहे हैं, तो मतलब ए जो है 2 से कर रहा है तो बी यहाँ पे 3 से कर रहा होगा, ठीक। तभी दोनों मिलकर यहाँ पे 3 हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर कह रहा है कि बी उस अकेले कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब देखिए बी की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी आ गई? 1 आ गई ना। यहाँ पे ए तो 2 से कर रहा था, यहाँ पे बी कितने से करेगा? 1 से करेगा। तो यहाँ पे देखिए टोटल वर्क कितना है? 24। अब कह रहा है कि इस टोटल वर्क को बी कितने दिन में समाप्त करेगा। तो बी की एफिशिएंसी 1 है, तो 1 की क्षमता से करेगा। तो यहाँ भाग दीजिए कितना? 24 दिन में। बी जो है 24 दिन में समाप्त करेगा, ठीक।
यहाँ पे आप ध्यान देंगे, अगर आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, ए जो है 2 से कर रहा है तो यहाँ पे बी के साथ मिलकर 3 से कर रहा है, तो ए जब 2 से ही कर रहा है तो बी कितने से कर रहा होगा, 1 से, तभी तो 2 और 1 मिलकर 3 हुआ ना। ठीक, तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन हमारा, ए एक काम को 72 दिन में समाप्त कर सकता है, ए और बी मिलकर उसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए देखिए इसमें आप अच्छे से सीख लेंगे। तो ए कितने दिन में कर रहा है, 72 दिन में। ए और बी, तो ए और बी मिलकर कितने दिन में, 18 दिन में। ठीक, तो चलिए देखिए यहाँ पे अब 72 और 18 का एलसीएम लीजिए तो कितना आ गया, 18 चौक 72 होता है, 72 एक के 72, तो यहाँ पे हम 72 ले रहे हैं। ठीक, 72 एलसीएम हो गया 18 और 72 का। तो यहाँ पे देखिए जब ए जो है 72, मतलब यहाँ से भाग देंगे तो 72 में 72 का भाग देंगे, एक बार जाएगा तो मतलब ए जो है 1 की एफिशिएंसी से कार्य करेगा। यहाँ पे देखिए ए और ए प्लस बी कितना, 18 चौक 72, तो ये दोनों मिलकर 18 चौक 4 बार आना, तो 4 की एफिशिएंसी से कार्य करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी, यहाँ पे जब ए जो है 1 की एफिशिएंसी से कर रहा है, ए जो है जब 1 की एफिशिएंसी से कर रहा है तो बी कितने से कर रहा होगा, बी 3 से कर रहा होगा। यहाँ पे ए 1 से कर रहा है तो बी 3 से करेगा, तभी 3 और 1 मिलकर 4 यहाँ पे हुआ, दोनों साथ में जब मिल गए। तो कह रहा है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब टोटल काम तो 72 है, बटा कितने से, 3 की एफिशिएंसी से बी करेगा ना, बी का पूछ रहा है, बी 3 की एफिशिएंसी से करेगा, तो यहाँ पे 3 से भाग दे दीजिए। ठीक, तो भाग 3 1 के 3, तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, मतलब यहाँ पे 24 दिन में समाप्त करेगा। कौन, बी, बी के द्वारा 24 दिन में समाप्त किया जाएगा। ठीक, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन हमारा, एक किसी कार्य का 2/3 भाग, देखिए अलग टाइप का है। ठीक, इसको भी अच्छे से आप समझेंगे। 2/3 भाग को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब देखिए यहाँ पे तो बटे में दे दिया, लेकिन आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम आपको अच्छे तरीके से सॉल्व करना बताएंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे ए, तो यहाँ पे आप जब पहले ध्यान देंगे, ए जो है कितना, 2/3 से कर रहा है ना, कितने दिन में, 12 दिन में। तो ऐसे पहले आप लिखेंगे, तो यहाँ पे सामने सामने काटेंगे, 2 1 के 2, 2 6 के 12। अब इसका इसमें गुणा करा देंगे, तो 6 3 कितना आ गया, 18। अब जो ए है कितना, 18 से करेगा। ठीक, अब देखिए बी का क्या है, 3/4 कार को, तो 3/4 कार को कितने दिन में, 15 दिन में। तो काट दीजिए, 3 1 के 3, ऊपर वाले से ही काटेंगे। ठीक, 3 1 के 3, 3 5 15, 5 आ गया, तो इसको इससे गुणा करा दीजिए, तो बी कितने दिन में, 5 चौके यहाँ पे 20। तो चलिए यहाँ पे लिखिए ए कितना, 18, पहले ऐसे आप कर लेंगे। ठीक, 18 दिन में, और बी कितना यहाँ पे 20 दिन में। चलिए अब देखिए बन गया वैसे ना पहले की तरह। तो चलिए एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए। यहाँ पे देखिए जब हम 18 और 20 का एलसीएम लेंगे तो हमारा निकल के यहाँ पे आ जाएगा 180। ठीक, अब देखिए 18 से 180 में भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, क्योंकि 10 गुणे 18 कितना होता है, 180 होता है। ये देखिए 10 की एफिशिएंसी से कार्य करेगा, क्योंकि 10 बार गया, जो बार जाता है यहाँ पे लिखते हैं। ठीक, तो 20 से भाग दीजिए तो 0 0 से कैंसिल हो गया। यहाँ पे जब 180 में 20 से भाग देंगे तो कट गया, 2 9 18, तो 9 आ गया ना। बी जो है 9 की एफिशिएंसी से कार्य करेगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि दोनों मिलकर, मतलब ए और बी दोनों मिलकर, ठीक, इस जो 180 टोटल वर्क आया है इसको कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो चलिए 10 और 9 कितना हो, यहाँ पे 19 हो गया। तो चलिए 180 बटा कितना, 19। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब इसको आप सही में भी लिख सकते हैं। ठीक, सही में तो इतना डेज लगेगा। ठीक, इतना डेज, इसको आप सही में बना लीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किसी कार्य का 9/10 भाग 9 दिन में, देखिए 9 है, ठीक, 9 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य के 2/5 भाग को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। सेम देखिए 8वें नंबर का है। तो यहाँ पर देखिए पहले हम लिख लेंगे ए कितना, 9/10 कितने दिन में, यहाँ पे 9 दिन में, तो 9
1 के 9, यहाँ पे 1 आ गया तो 1 का इसमें गुणा तो 1 कितना हो गया 10 हो गया, ठीक, 10 दिन में। यहाँ पे देखिए फिर बी वाला कितना 2/5 को 10 दिन में, तो 2/5 को कितना 10 दिन में, तो 2 1 के 2 2 पचे 10 5 आ गया, तो 5 पचे कितना हो गया बी का 25 हो गया, ठीक। चलिए यहाँ पे लिखिए ए कितने दिन में 10 दिन में। अब आप जल्दी जल्दी करिए, ठीक। तो बी कितने दिन में देखिए 25 दिन में। अब देखिए यहाँ पे 10 और 25 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 25 दूनी 50 होता है ना, तो चलिए 50 ले रहे हैं, 10 50 50, ठीक। अब देखिए 10 और 25 का एलसीएम कितना हो गया 50 हो गया। ये हमारा कितना आ गया टोटल वर्क आ गया, ठीक, हमारा टोटल वर्क आ गया। अब यहाँ पे देखिए 10 बचे 50, तो ये कितनी 10 बचे 5 बार आ रहा ना, 5 की एफिशिएंसी से कार्य करेगा। यहाँ पे देखिए 25 दूनी 50, ये देखिए 2 की एफिशिएंसी से। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को, तो दोनों मिलकर जोड़ दीजिए, तो 5 2 7 हो गया। यहाँ पे देखिए टोटल वर्क कितना है 50 है, 7 की एफिशिएंसी से करेंगे तो 7 7 कितना हो गया 49 हो गया, 1 बचा, इतना दिन में करेंगे, ठीक। इसको आप सही में बना देंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां। यहाँ पे 10वां क्वेश्चन, ए अकेले एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं, फिर बी अकेले छोड़ के चला जाता है, तो शेष कार्य को ए कितने दिन में समाप्त करेगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे ए अकेले एक कार्य को 20 दिन में, तो ए कितने दिन में 20 दिन में, जबकि बी इस कार्य को 25 दिन में, तो बी इस कार्य को कितना 25 दिन में। यदि दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं, तो चलिए सबसे पहले हम इसको ज्ञात कर लेते हैं कि टोटल वर्क क्या है। तो 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम ले लेंगे 100 ले लेते हैं, ठीक, 100, हाँ ठीक है 100। तो यहाँ पे देखिए 20 पंचे 100, तो 5 बार आ गया, तो 5 की एफिशिएंसी से ए कार्य कर रहा है, तो 25 चौके 100, तो बी जो है 4 की एफिशिएंसी से कार्य कर रहा है। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं, दोनों ने मिलकर तो 5 दिन तक कार्य किया, कितना 9 की एफिशिएंसी से दोनों ने 5 दिन तक कार्य किया। पूरा कितना कार्य किया 9 5 45 कार्य कर लिया, ठीक। 9 की एफिशिएंसी से दोनों मिलकर 5 दिन में 45 कार्य कर लिया। यहाँ पे देखिए 45 कार्य को यहाँ पे घटा दीजिए, तो कितना बचा यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना बचा 5, मतलब 55, ये हमारा शेष कार्य जो बचा है। अब देखिए कह रहा है 5, फिर बी काम छोड़ देता है, ए जो बी है ए लेफ्ट हो जाता है, मतलब एक काम को छोड़ देता है। तो अब काम को कौन करेगा ए करेगा, क्योंकि ए तो चला गया छोड़ के। अब देखिए कह रहा है कि तो शेष कार्य को ए कितने दिन में करेगा, तो ए कितने की एफिशिएंसी से करेगा 5 की एफिशिएंसी से। तो चलिए इस 55 कार्य को 5 की एफिशिएंसी से कराइए, तो 5 11 में 55, ए जो है 11 दिन में समाप्त कर दिया, ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों, हमें आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।